प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। रिफॉर्म एक्सप्रेस की चर्चा, प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन पर बल। नगर निकाय चुनाव के नतीजे मिलने शुरू, कई वार्डों को मिले नए प्रतिनिधि। मेयर और अध्यक्ष पद की तस्वीर साफ होने में थोड़ा विलंब। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच मतगणना जारी। विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा, प्रश्नकाल में उठा अंचलाधिकारी की कमी का मुद्दा। पीएमसीएच धनबाद में ऑक्सीजन प्लांट की होगी मरम्मती। और सूर्य की तेज तपिश से राज्य भर में ऊपर की ओर चढ़ता पारा, कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक। 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 4 डिग्री वृद्धि की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के जैसलमेर में भारत के पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। मौके पर राष्ट्रपति ने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से देश के नाम संदेश दिया और हेलीकॉप्टर को देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। जैसलमेर की पोखरण वायुसेना स्टेशन से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। इस मौके पर इंडियन एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह भी उपस्थित रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया ये हेलीकॉप्टर प्रचंड अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रचंड को खास तौर पर दुर्गम पहाड़ी इलाकों और युद्ध परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है। प्रचंड एजेएल द्वारा विकसित स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर ऑपरेशन में सक्षम है। प्रचंड की ये उड़ान आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति का प्रदर्शन की है। प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का एक प्रबल प्रतीक है। इस समय प्रसिद्ध जिले के ऊपर उड़ान भर रही हूँ। मुझे देश के 3 वायु सैनिकों को अत्यंत गर्व के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रशंसा करती हूँ। आप लोगों को मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सुगम व्यापार और प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन पर जोर दिया है, जिससे देश में विकास की रफ्तार बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी बजट को अलग थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 1 दशक में असाधारण लचीलापन दिखाया है। ये दृढ़ विश्वास से प्रेरित सुधार की देन है और सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। पिछले 1 दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है। हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है। हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें ना केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। वर्चुअल तरीके से आयोजित बजट उपरांत वेबिनार की श्रृंखला की
पहली कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट की प्रभावशीलता का आकलन ठोस और महत्वपूर्ण मापदंडों पर किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि हम विदेशी निवेश ढांचा को और सरल कर रहे हैं ताकि निवेशकों के अनुकूल बने। साल पहले पब्लिक कैपेक्स के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था। मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। साथियों, अब समय है कि इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी नई ऊर्जा के साथ आगे आए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा भागीदारी चाहिए, फाइनेंसिंग मॉडल्स में ज्यादा इनोवेशन चाहिए और इमर्जिंग सेक्टर्स में ज्यादा मजबूत कोलैबोरेशन चाहिए। राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को हुए चुनाव की मतगणना जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच मतपेटियों से वोटों को गिना जा रहा है। रांची समेत कई जिलों में वार्ड के नतीजे भी मिलने शुरू हो गए हैं। रांची में 12 से अधिक वार्ड पार्षदों के नतीजे आ गए हैं, जिससे समर्थकों में खुशी की लहर है। रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत के मतों की गिनती सुकरहुट्टू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में चल रही है। बैलेट पेपर पर चुनाव होने की वजह से मेयर पद का परिणाम आने में थोड़ा विलंब हो सकता है। ताजा रुझानों के मुताबिक भाजपा समर्थित रोशनी खलको ने कोडरमा में निकाय चुनाव की मतगणना तेज गति से जारी है। डोमचांच नगर पंचायत के कई वार्डों के चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी गई है। वहीं झुमरी तिलैया नगर परिषद चुनाव के भी परिणाम लगातार घोषित किए जा रहे हैं। कोडरमा नगर पंचायत के कई वार्डों के परिणाम भी आ गए हैं। गिरिडीह के पचंबा स्थित बाजार समिति में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गिरिडीह, धनवार और सरिया नगर निकाय चुनाव में पड़े वोटों की गिनती हो रही है। निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना के लिए केंद्र में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नामनिवास यादव ने निष्पक्ष मतगणना की प्रतिबद्धता दोहराई है। 8 बजे मेयर के लिए जो भी कैंडिडेट्स उनके सामने, तो 2 हॉल हैं गिरिडीह नगर निगम के, उनमें और अध्यक्ष पद के लिए जो लोगों ने अलग अलग 2 हॉल बनाए हैं, सरिया के लिए और एक धनवार के लिए, सभी में चारों जो हॉल है उसमें प्रातः 8 बजे से हम लोगों ने मतगणना शुरू कर दिया। जामताड़ा के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में निकाय चुनाव की काउंटिंग प्रगति पर है। आज सवेरे उपायुक्त रवि आनंद और चुनाव प्रेक्षक की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खोला गया, जिसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। मिहिजाम नगर परिषद और जामताड़ा नगर पंचायत के लिए यहां मतों की गणना हो रही है, जिसके लिए 34 टेबल लगाए गए हैं। सिमडेगा में नगर परिषद चुनाव की मतगणना का काम सिमडेगा महाविद्यालय स्थित केंद्र में हो रहा है। यहां अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वहीं 20 वार्डों के लिए 92 उम्मीदवार के बीच जंग थी। वोटों की गिनती के साथ कई नए जनप्रतिनिधियों के चेहरे सामने आने शुरू हो गए हैं। नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद विजेताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है।
ये वार्ड 12 के एक एक लोगों की जीत है, मेरी जीत नहीं है, ये वार्ड 12 की जीत है, ये सिमडेगा की जीत है। और ये मेरे पापा और मेरे जितने अभिभावक हैं उनके द्वारा कमाया गया पुण्य का प्रसाद मुझे मिला है, ये मेरी जीत नहीं है। हजारीबाग नगर निगम चुनाव की मतगणना सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच जारी है। जैसे जैसे परिणाम सामने आ रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजल ने बताया कि विजय जुलूस के दौरान अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। उन्होंने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी। गणना का की प्रक्रिया चालू है और मतगणना केंद्र पर और साथ में शहर के अलग क्षेत्रों में भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। जैसा कि हम लोगों ने चुनाव के दिन किया था, उसी तरह से कई हमारी बाइक पार्टी जिसको हम लोगों ने क्यूआरटी बनाया है, करीब 9 क्यूआरटी शहर के अलग अलग संवेदनशील इलाकों में भ्रमणशील है। साथ ही यहाँ पर भी अभी मैंने सारा मतगणना केंद्र के इलाकों का भ्रमण किया, तो कंप्लीट डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। खूंटी में कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में मतगणना प्रगति पर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आर रोनटा और पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने मतगणना कार्य का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र के 19 वार्ड और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुई वोटिंग की गणना के लिए कुल 30 टेबल लगाए गए हैं। खूंटी नगर पंचायत के कई वार्डों के परिणाम आने लगे हैं। सरायकेला जिले के 3 शहरी निकायों आदित्यपुर नगर निगम, सरायकेला नगर पंचायत और कपाली नगर परिषद में हुए चुनाव की मतगणना जारी है। काशी साहू कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गिनती की जा रही है। सरायकेला जिले के तीनों शहरी निकायों आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद और सरायकेला नगर पंचायत के चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच काशी साहू कॉलेज में जारी है। प्रशासन ने 45 काउंटिंग टेबल लगाए हैं और हर राउंड के बाद आधिकारिक परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और समर्थकों की भीड़ की नियंत्रण किए जा रहे हैं। देर सात तक तीनों निकायों की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। मैं अनूप मिश्रा, DD न्यूज़, सरायकेला। लोहरदगा में कृषि बाजार समिति प्रांगण में नगर निकाय चुनाव की मतगणना चल रही है। वार्ड पार्षद पद के लिए कई विजेताओं की घोषणा कर दी गई है, जबकि नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए मतगणना अभी भी जारी है। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। नगर परिषद में कुल 23 वार्ड पार्षद और 1 अध्यक्ष पद के लिए मतगणना की जा रही है, जिसके लिए 24 टेबल लगाए गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर जमशेदपुर प्रखंड परिसर में मतगणना सुचारू तरीके से चल रही है। मानगो नगर पालिका, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत के वोटों की गिनती जारी है। जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद की मतगणना पर भी लोगों की नजर है, जहां नौशीन खान ने प्रथम चक्र में बढ़त बनाई। वहीं मानगो नगर पालिका के वार्ड पार्षद पद के कई विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। मतगणना केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शहर की सरकार के गठन को लेकर लोगों में उत्सुकता और उत्साह चरम पर है। विधानसभा में भोजन अवकाश के बाद ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। सत्ता पक्ष ने जहां ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई, वहीं भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप लगाया और सरकार को घेरा। जी महोदय, हम चाहते हैं कि ये खो, ऐसे नहीं केवल मौखिक बोल दे, ऐसा नहीं, अगर ईमानदारी से चाहते महोदय। आज झारखंड की आम जनता, भोली भाली जनता को आज दिग्भ्रमित किया जा रहा महोदय। इसलिए हम चाहते हैं कि ये पहल अच्छे ढंग से हो और हम लोग सब साथ देने के लिए तैयार है महोदय। और आइंदा ये केंद्र से पैसा नहीं आया, ये बात नहीं आनी चाहिए। अगर आप बैठक नहीं करा सकते हैं तो महोदय, ये बात यहाँ पर आप समाप्त होनी चाहिए महोदय। आगे महोदय हम देख रहे हैं कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है महोदय, उसे हम कैसे बढ़ाएं, इस पे किसी प्रकार की
हम कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जो सड़क है, पुल पुलिया है, उसी का निर्माण नहीं कर पा रहे महोदय, तो आगे हम उनको कैसे अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे? महोदय, जो इस राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, उनके द्वारा भ्रम और दुष्प्रचार, आपसी विवाद बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पेट फूलना लाजमी है, क्योंकि आप सत्ता में रहने के दौरान भय, लूट, सांप्रदायिकता फैलाने, आपसी रिश्ते को तार तार करने में ऊर्जा शक्ति प्रयोग किया। इससे पहले सदन में प्रश्नकाल के दौरान लोकहित की गूंज रही। धनबाद के विधायक राजू सिन्हा ने पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट खराब होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मृत्यु हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वीकार किया कि पीएमसीएच के 3 में से 2 ऑक्सीजन प्लांट खराब हैं, जिसे ठीक करने के लिए टेंडर निकाला गया है। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को ठीक करने के लिए और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत अधिकारियों के पद रिक्त होने का मामला। जवाब में मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि जिन अंचलों में अंचलाधिकारी का पद रिक्त है, वहां का प्रभार एसडीएम को दिया गया है। रिक्त पदों पर नियमित अंचलाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जल्द की जाएगी। जो सेवा शर्त नियमावली है अध्यक्ष महोदय, उसमें तो प्रोन्नति पदस्थापन की अलग से नियम है। मान लिए अवधि उनको मिलता है प्रोन्नति का, तो प्रोन्नति देना पड़ेगा, नहीं आप करेंगे तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया में चले जाएंगे। और अब बात मौसम की। सूर्य की तेज तपिश से राज्य भर में पारा ऊपर की ओर चढ़ता दिख रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 4 डिग्री वृद्धि की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस दौरान चाईबासा में पारा 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 27 फरवरी साल 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जन्मे आजाद महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया। वो चंद्रशेखर आजाद ही थे जिनके सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। आज ही के दिन साल 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 अंग्रेज पुलिस वालों को गोली मारकर अपने आप को गोली मार ली। आजाद ने प्रण लिया था कि उनके जीते जी अंग्रेज उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। भारतीय नौसेना के बेड़े में आज आईएनएस अंजुदीप युद्धपोत शामिल हो गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने चेन्नई बंदरगाह पर पोत का जलावतरण किया। भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 8 युद्धपोतों वाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वाटरक्राफ्ट परियोजना के तीसरे पोत अंजुदीप को शामिल करने जा रही है। इस युद्धपोत को आज चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। अंजुदीप एक अत्याधुनिक पोत है जिसे विशेष रूप से तटीय युद्ध वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तटीय उथले क्षेत्र जल क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम होगा।
राज्य में मादक तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में गुमला के बड़ाईक मोहल्ले से नशे का कारोबार करने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा ने बताया कि इन दोनों के पास से करीब 40 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही लगभग 40,000 रुपए नगद जब्त किए गए। सघन छापेमारी की गई। छापेमारी करने के बाद जब बड़ाईक मोहल्ले में उस घर तक पहुंचा गया तो पूछताछ जब शुरू हुई तो पता चला कि इन लोगों ने अपने ही घर के अंदर भारी मात्रा में गांजे को छुपा कर रखा है। तो रिकवरी वहाँ पर कुछ इस प्रकार होती है कि 2 अलग अलग जगह पे स्टोर्ड टोटल 32 किलो और 16 किलो तो टोटल 48 केजीज गांजा इनके घर से बरामद होता है। 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाता है जो दोनों बाप बेटे हैं, जिनका नाम राहुल कुमार सिंह और राजकिशोर सिंह है। रंगों का त्योहार होली आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं और बाजारों में अबीर गुलाल की मांग बढ़ने लगी है। पिछले कुछ वर्षों से लोग हर्बल और प्राकृतिक रंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी को देखते हुए जामताड़ा जिले की आजीविका दीदियां प्राकृतिक सामग्रियों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं, जिसकी मांग जामताड़ा के साथ साथ दुमका और देवघर के बाजारों में भी बढ़ रही है। को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित आजीविका सखी मंडल की महिलाएं आज रोजगार के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर रही हैं। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड की जय श्री राम आजीविका सखी मंडल पलाश ब्रांड नाम से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। पिछले वर्ष इन महिलाओं ने करीब 2 क्विंटल गुलाल बेचा था, जबकि इस वर्ष अब तक 5 क्विंटल से अधिक की मांग मिल चुकी है। महिलाएं गेंदा फूल, पालक साग और पलाश के फूल जैसे प्राकृतिक अवयवों से रंग तैयार कर रही हैं। हम लोग पहला साल 2 क्विंटल का माल हम लोग बनाए थे और इस साल हम लोग 3 क्विंटल का माल बना रहे हैं। इसलिए कि जैसे हम लोगों का जिला के अंतर्गत जामताड़ा जिला के अंतर्गत 6 ब्लॉक है। 6 ब्लॉक में से 50 किलो करके डिमांड दिया गया है और उसके बाद इसके आलोय जामताड़ा जिला के आलोय भी देवघर जिला, दुमका जिला सटा हुआ, हम लोग जामताड़ा जिला के अंतर्गत में सटा हुआ है, वहां से भी डिमांड आया हुआ है। आजीविका सखी मंडल की सदस्य राधा मंडल बताती हैं कि बैंक से जुड़कर समूह ने 5 लाख रुपए का ऋण लिया और उसी से इस व्यवसाय की शुरुआत की। उनका कहना है कि सभी उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और इनमें किसी भी प्रकार का हानिकारक रसायन नहीं मिलाया जाता है। जामताड़ा के विभिन्न प्रखंडों के साथ साथ देवघर, धनबाद और दुमका से भी मांग मिल रही है। समूह की महिलाएं अब अन्य महिलाओं को भी इस व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। अगल बगल जो है हम लोगों का देवघर है, धनबाद है, ये सब का भी हम लोग लिए हैं। थैंक्स कहते हैं हम लोगों का प्रधानमंत्री को कि हम लोग जैसे पीस में जुड़े, घर से निकले हैं, एसएजी से जुड़े हैं, आज ये ब्लॉक तक पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट या राज्य तक हम लोग पहुंचेंगे। समूह की सदस्य जोशना गोराई ने बताया कि वे स्थानीय बाजारों के अलावा सरकारी सरस मेले में भी अपने उत्पाद बेचती हैं। गुलाल के साथ साबुन, सरसों तेल, बड़ी और आटा जैसे अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। पिछले वर्ष राज्यपाल द्वारा सम्मानित किए जाने से महिलाओं का उत्साह और बढ़ा है। सरस मेला में हम लोग अच्छे खासे प्राकृतिक जो प्रोडक्ट होता है उसको बेचकर हम लोग को राज्य सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा हम लोग के जामताड़ा जिला के नाला वालों को सम्मानित किया गया है। आजीविका सखी मंडल के सदस्य पुट्टू रविदास का कहना है कि समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया है। वे अब घर से बाहर निकलकर बाजार में अपने उत्पाद बेच रही हैं और बेहतर आय अर्जित कर रही हैं। लोगों को सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जैसे पीएस में हम लोग जो जुड़े हैं, जो बाहर आ पा रहे हैं, अपने बच्चे को संभाल के बाहर में आए हैं, अपने पति को भी समझा पा रहे हैं, बाहर के सभी दादा भाई को सब समझा पा रहे हैं, तो हम लोग सभी को थैंक्स करना चाहेंगे। बिना रसायन वाले हर्बल गुलाल के जरिए जामताड़ा की ये महिलाएं न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी कायम कर रही हैं। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में कल भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया।
इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखी है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। सुपर 8 ग्रुप 1 के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद ये मुकाबला भारत के लिए करो या मरो जैसा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या के अर्धशतकों की बदौलत 4 विकेट पर 256 रन बनाए। ये T20 विश्व कप में टीम इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है। इतना ही नहीं, अभिषेक ने शानदार अर्धशतक जमाया, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन भी पूरे किए। अब भाई साहब जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। बस 3 मैच दूर हैं हम अपने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से। आप भी आते वहाँ पर बारबाडोस में जब ट्रॉफी उठाई थी तो आपको लग रहा है अहमदाबाद में 8 तारीख को ट्रॉफी उठाने वाले हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया टॉस जीतेगा और पहले। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। रिफॉर्म एक्सप्रेस की चर्चा, प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन पर बल। नगर निकाय चुनाव के नतीजे मिलने शुरू, कई वार्डों को मिले नए प्रतिनिधि। मेयर और अध्यक्ष पद की तस्वीर साफ होने में थोड़ा विलंब। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच मतगणना जारी। विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा। प्रश्नकाल में उठा अंचलाधिकारी की कमी का मुद्दा। पीएमसीएच धनबाद में ऑक्सीजन प्लांट की होगी मरम्मती। और सूर्य की तेज तपिश से राज्य भर में ऊपर की ओर चढ़ता पारा, कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक। 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 4 डिग्री वृद्धि की संभावना।